हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो देखिए, आज है सोमवार और आज मेरे व्रत का दिन है। और आप लोगों का जो रूटीन होता है वो कैसा होता है वो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बट मैं कैसे मेरे व्रत वाले दिन मैनेज करती हूँ सब काम और बच्चे भी संभालती हूँ, तो फिर भी टचवुड ऐसा थकान नहीं होती व्रत वाले दिन। बिकॉज़ वही ना, कृपा होती है कि आप व्रत रखते हो, एक तो श्रद्धा है ना, तो वैसा भी रहता है। लेकिन आप अगर खुद को मैनेज करके चलोगे कुछ चीज़ों से तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो क्या होगा वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैंने पता है क्या है, आज सुबह सुबह भानु को पानी दिया और फिर भानु ने पानी वो नहीं पिया। और फिर मैंने उसे हाफ कप में से भी थोड़ा सा दिया, वो भी उसने नहीं पिया। तो वो ना, बाकी चीज़ों की तो मैंने उसको ना आदत लगा दी है, लेकिन ये आदत मैं उसको कैसे लगाऊंगी और कैसे उसको सिखाऊंगी आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मुझे पक्का पता है आप लोगों के बच्चे भी सुबह उठ के तो पानी नहीं पीते होंगे जो कि ये बहुत अच्छी हैबिट होती है और डालनी भी चाहिए बच्चों को। तो वो मैं कैसे लगाऊंगी आप ना देखते जाना। अच्छा, तो बस उसके बाद फिर मैंने गुड़िया को नहलाया और उसको रेडी किया स्कूल के लिए। और आज भी भानु को कुछ नहीं चाहिए था। और लंच में फिर आप लोग बोलोगे यार, मेरे को पता है कि मैगी की अच्छी हैबिट नहीं होती, पर ऐसा करना पड़ता है। जब बच्चा बिल्कुल ही ज़िद पर आ जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि पहले ही उसको कुछ ऐसी चीज़ें ना, फिर मैं उसको वही करती हूँ कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो उससे पहले वो कुछ चीज़ें ऐसे कर देती है, मैं उससे करवा लेती हूँ जो कि उसकी हेल्दी एक आदत डालेगा खाना खाने की। मैगी है वो भी मैं इसकी धीरे धीरे कम कर दूँगी, छुड़वा दूँगी। और फिर ऐसे करके मैंने उसको मैगी जो है लंच में बना के दिया। मैंने बोला मैं क्या पराठा बना देती हूँ, आटा लगा हुआ मैंने अभी लगाया था, तो फिर भी नहीं मानी वो। और वैसे तो उसकी आलू की सब्ज़ी बहुत फेवरेट है, पर फिर भी नहीं माने बच्चे, क्या करें, कई बार ऐसा हो जाता है, बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन उससे पहले जैसे कि शाम को मैंने बोला, मैं कहा ठीक है तुम्हें लंच में मैगी मिल जाएगी, बट तब मिलेगी जब आप मेरे साथ ऐसे ऐसे करके और रोटी खा लोगे और सब्जी के साथ, तो वो ऐसे ना मान जाती है। और आप भी बच्चों की इसी तरह से हैबिट डाल सकते हो। पानी वाली हैबिट बस चेंज करनी रहती है, वो मैं आगे ज़रूर करूँगी। और फिर मैनेज करने का जो मैं बताती हूँ आपको, अभी पता है क्या, सुबह का टाइम है। जिस दिन व्रत होता है मैं थोड़ा सा जल्दी उठने के बाद सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। अपने जो सफाई वगैरह होती है वो फटाफट से कर देती हूँ। और सबसे स्पेशली बात ये होती है, जिस दिन मेरा व्रत होता है उससे मैं एक दिन पहले, वैसे तो लगभग मैं मैनेज करके सोती हूँ, पर है ना, बच्चों के साथ कई बार हो जाता है कि शाम को मैं मैनेज नहीं कर पाती बहुत सारी चीज़ें। तो मैं क्या करती हूँ, शाम को ना व्रत से एक दिन पहले तो पक्का मैं अच्छे से क्लीन करके फिर सोती हूँ। और फिर ये क्लीन करने के बाद मुझे क्या रहता है, सुबह फटाफट से झाड़ू निकालनी रहती है। पोछा अगर लग जाए बेटर है, अगर फिर टाइम नहीं भी होता तो नहीं लगाती। थोड़ा बहुत एरिया है जैसे कि किचन है, कहीं बहुत ज़्यादा मैश हुआ पड़ा और एक मंदिर, यहाँ सब लगा देती हूँ, पर लगभग मैं लगा ही देती हूँ। और फिर उसके बाद पता है क्या है, उसके बाद रहता है हमारा खाना पीना। तो मैंने देखो आपके सामने ही रोटियां तो मैंने बना दी थी। अब भानु के जाने का समय था तो देख लो, तब तक मैंने काफ़ी चीज़ें हैं जो कर दी थी। और भानु अब जाएगी स्कूल। और फिर देखिए मैं लगी थी यहाँ पर घिया की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि आज घिया की बारी थी। आप लोगों को पता ही है कि मैं सब्ज़ी वगैरह जो है लिख के रखती हूँ। कोई बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक, जो चीज़ें मैंने लिखी हुई होती हैं वो जो है मैं डेली बना लेती हूँ। वो सुबह सुबह का वक्त मेरा जो है वो रहता है। बिकॉज़ यार पता है क्या है, अगर आप लोग सुबह सब्ज़ी बना लेते हो ना तो शाम तक की एक तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। चाहे दोबारा बनानी भी पड़े ना तो भी उतना इशू नहीं आता कि देखो अभी तुमने सब्ज़ी बनाई है सुबह सुबह, ठीक है, वो शाम तक चलेगी, अच्छी बात है। नहीं चले, या ऐसा हो जाता है कई बार कि घर वाले नहीं खाते, क्योंकि होते हैं कई घर वाले भाई नखरे करते हैं तो शाम को ना अलग अलग तरह की चटनी होती है, तो उनको उनके साथ अगर आप सर्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि दो चीज़ें हो जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं ना, दिक्कत नहीं आती। और फिर मैंने ना यहाँ पर बनाई थी घिया की सब्ज़ी। और घिया की सब्ज़ी अब आपके बच्चों का तो पता नहीं, पर मेरे बच्चे ऐसे बोल के खा लेते हैं कि ये ना आलू की सब्ज़ी है, क्योंकि भानु को पता ही नहीं चलता ये आलू की सब्ज़ी है कि घिया की सब्ज़ी है तो मैं उसी तरह उसको खिला देती हूँ। आप लोगों को भी मतलब
यही राय दूंगी, आप इस तरह से खिला सकते हो। आप मेरी हालत देख रहे हो, बस मैं फटाफट से लगी हूँ। और वैसे जेन्युइन कई बार जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं और पूजा वूजा करते हैं। शायद उसके बाद ही मैंने देखा है ना बहुत लोगों को कि काम करते हुए। लेकिन पता है क्या है, अब मेरे पास तो वैसे भी छोटे बच्चे हैं, तो मैं तो किसी का सहारा भी नहीं ले सकती। हाँ, तो बस फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम के। और फिर ना मुझे ना यहाँ पर हुए थे थोड़े से बर्तन, बिकॉज अगर मैंने वो छोड़ दिए तो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा आलस आता है एकदम से नहा के ये काम करने में। तो फिर मैं एकदम से तो नहीं कर पाती। फिर मैंने क्या किया, ये सब किया और मैंने फिर अच्छे से साथ में क्लीन कर दिया किचन को। और व्रत वाले दिन कोई होगा वो भाई जिनको थोड़ा अर्जेंट रहता है वही कपड़े धोते हैं, मैं नहीं धोती। तो बस फिर मैंने ये सब काम किया और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह की। और आज ना बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, कई चीज़ें जो हुई। तो मैंने ना कैरम बोर्ड दे रखा था पड़ोसियों को, तो उन्होंने वो कैरम बोर्ड ख़राब कर दिया। वैसे तो वैसे भी ख़राब ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया। तो उसमें गेम नहीं खेला जा रहा था, भानु को खेलना था गेम। तो उनके पापा जो हैं उनके साथ कैरम बोर्ड गए लेने के लिए और लेकर आए, जबकि मुझे नहीं पता था, वरना तो मैं लेके आने भी नहीं देती। क्योंकि सच बताऊं, मुझे इस तरह के गेम्स बहुत कम पसंद है जो कि बैठ के खेले जाएं। बिकॉज़ बच्चों को जैसे होता है ना बैडमिंटन वगैरह, है ना, बहुत सारी वैसी चीज़ होती है, मुझे वो सही लगती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम से कम उनकी कुछ हो। और एक रीज़न और है कि बाहर आप, वही बात है ना कि आप किसी को अपना बच्चा देते हो और बाहर वाले उसको, है ना, कुछ एक ऐसी कहावत है कि या तो तुम उसे अच्छा दोस्त बना लो या तो फिर बाहर वाले उसे अपने साथ मिलाकर और उसे बहुत बुरा इंसान बना देंगे। तो जितना हो सकता है एक तो अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए उनके साथ। अभी मेरे पास टाइम है, कई बार होता है नहीं होता है, तो फिर भी आप मैनेज करके कर सकते हो और करो अपने बच्चों के लिए, बिकॉज़ यही सबसे प्रीशियस टाइम है। और आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो तो। और हाँ, मैं आप लोगों को ये तो बताना भूल ही गई, आप लोगों को मैंने ये भी तो शेयर करना था। पता है क्या है, मेरी जो जर्नी है वेट लॉस की वो बहुत अच्छी चल रही है। मैं मीठा खाती हूँ पर बहुत कम, अभी मैंने ना पहले से कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि जैसे रिस्ट्रिक्शंस होती है ना बिल्कुल एकदम से बंद कर दो, ऐसा मत करो। आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपके शरीर को भी प्रॉब्लम होगी। आपको पता है ना, मैं सुबह गर्म पानी पीती हूँ और फिर ग्रीन टी पीती हूँ, और ना मेरे घर भी मीठा आता है, मैं खाती हूँ, पर ना पहले से बहुत कम हो गया वेट। और एक कारण व्रत रखने का भी है, व्रत में हाँ, लेकिन व्रत में आप अगर मीठी चीज़ें खाते हो तो वो अवॉइड करो। मैं तो सिर्फ ये फल और जो दूध होता है इनसे ही काम चलाती हूँ, तो आप लोगों को भी मैं वही बोलूँगी। और ना मैं भानु को यहाँ ट्यूशन छोड़ने गई थी, और ट्यूशन से छोड़ने के बाद फिर वापस लेके आई, और भानु को ये था, मम्मी आप काम मत करो, मुझे नहीं पता, मेरे साथ खेलो, क्योंकि उसको बाहर जाना था या तो फिर खेलना था। और कई बार ऐसा होता है नहीं बनते बच्चों की, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है यार, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ आती हैं तो बहुत बहुत बुरा लगता है। तो बस फिर उसके बाद हम सब खेलने लगे थे गेम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हो गया था हमारा शाम का वक्त। अभी मैंने खाना तो बनाया हुआ था, थोड़ा बहुत बनाना था, बिकॉज़ आपको पता है सब्ज़ी बनी हुई थी। कई बार होता है कि नहीं बनवाते शाम को, फिर इनका बनाया मैंने बस, और थोड़ा बहुत खाना जो बनाना था और मेरा बनाया। और बस फिर मैंने आप लोगों के साथ लाइव की, और लाइव में ज़रूर जुड़ना अगर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिले तो। पता क्या है, शाम का वक्त होता है ना 7 बजे के बाद 8-9 बजे, तो मैं लाइव आती हूँ। तो मैं दिन में भी जाती हूँ, पर ऐसा डेली नहीं होता दिन वाला, लेकिन नाइट वाला जो है वो डेली होता है। तो प्लीज़ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मिलके मुझसे, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ आना ज़रूर, शेयर ज़रूर करना। और वेट लॉस जर्नी आप लोगों को अगर करनी है तो मुझे बताना ज़रूर, मैं आप लोगों का पूरा सहयोग दूंगी उस चीज़ में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर फिर भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैं उन चीज़ों का भी सलूशन आपको ज़रूर बताऊँ। और शाम को मेरा एक पार्सल आया था, उसमें क्या आया था वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, वो बाद में बताऊँगी मैं आपको। ओके, बाय बाय।